नमस्कार, मैं वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। राजनीतिक दल भी इसकी तैयारियों में लग गए हैं। गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने इसी संबंध में 7 जून को वर्चुअल रैली की, यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस रैली का नाम था बिहार जन संवाद रैली। बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से यह पहली रैली है। इस वर्चुअल रैली में अमित शाह ने मोदी सरकार के काम गिनाए, साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार की तारीफ भी की, लेकिन वहीं विपक्ष पर हमले भी किए। राहुल गांधी और लालू यादव पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने कहा कि यह चुनावी रैली नहीं है, लेकिन शाह का भाषण बता रहा था कि यह चुनाव की तैयारी ही है। अब आपको बताते हैं कि अमित शाह ने इस रैली में क्या क्या कहा। आज जब वर्चुअल रैली के माध्यम से आपसे संवाद कर रहा हूँ, तब कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर इस रैली का स्वागत किया। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना। इस रैली का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। कोरोना के संकट में हम जनसंपर्क के अपने संस्कार को कैसे भूल सकते थे। देश के एक नेता की अपील पर बिना पुलिस बल प्रयोग के पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। इसलिए जनता कर्फ्यू स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनकी एक आवाज पर लोगों ने अपने घर के अंदर रहकर थाली बजाई और दिए जलाए। पहले सीमाओं पर कोई भी घुस आता था, सैनिकों के सिर काट कर ले जाता था, लेकिन दिल्ली दरबार में कुछ नहीं होता था। हमारी सरकार में भी उरी और पुलवामा हुआ, लेकिन हमने उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर दिया। दुनिया ने माना कि अमेरिका और इजराइल के बाद कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है तो वह भारत है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। यह केवल नारा नहीं था, इसे मोदी जी ने सच करके दिखाया। मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए। कोरोना महामारी में कुछ मजदूरों के पैदल लौटने की खबर आई तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई। करीब 1.25 करोड़ प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों से माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया गया। उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई, पीने के पानी की व्यवस्था की गई। उनके राज्यों में क्वारंटाइन की व्यवस्था भी की गई। विपक्ष को प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर राजनीति करनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को लेकिन बताना चाहिए कि कोविड-19 महामारी के दौरान वह दिल्ली में थे या कहां थे। उन्हें बताना चाहिए था कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या किया। राहुल गांधी हमेशा कहते थे कि किसानों का कर्ज माफ करो। 10 साल उनकी सरकार रही थी। वे दावा करते हैं कि करीब 3 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। वहीं मोदी सरकार ने 9.5 करोड़ किसानों का 72,000 करोड़ रुपए दिए। यह पैसा किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें दिया गया। देश का कोई भी कोना हो, उसके विकास की नींव में बिहार के व्यक्ति के पसीने की महक जरूर होती है। जो लोग उन्हें अपमानित करते हैं, वे प्रवासी मजदूरों के जज्बे को नहीं समझते हैं। परिवारवादी लोगों को अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। इनके शासन में बिहार की विकास दर 3.19% थी। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास दर 11.3% है। हम लालटेन से लेकर एलईडी युग में, लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर तक, लाठी राज से कानून राज, जंगल राज से जनता राज, बाहुबल से विकास बल तक आए हैं। मुख्यालय में खास इंतजाम किए गए। कार्यक्रम का संचालन पटना से हुआ। इस दौरान बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता पटना में मौजूद थे। इनमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सुशील कुमार मोदी शामिल थे। वहीं अमित शाह और बाकी नेता दिल्ली से जुड़े। रैली का प्रसारण बीजेपी के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पेज और नमो ऐप के जरिए किया गया। बीजेपी का कहना है कि इसका प्रसारण बिहार के 72,000 बूथों में किया गया। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर राष्ट्रीय जनता दल ने हमला बोला। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश इस समय गंभीर समस्या से जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी की रैली की चिंता है। बिहार में इस साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। शाह की वर्चुअल रैली को बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रचार के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। तो अब देखना यह होगा कि बिहार में किस पार्टी का होगा राज तिलक।
अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।